कहीं दूर पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव छुपा हुआ था जिसका नाम था पागलपुर। ये गांव बाकी दुनिया से कुछ अलग ही था। यहाँ के लोग आम लोगों की तरह नहीं रहते थे। इस गांव में रहने वाले लोगों की हरकतें, बातें और अंदाज सब कुछ ऐसा था कि बाहर का कोई भी शख्स उनको देखकर हैरान रह जाता था। इस गांव में कुछ खास किरदार रहते थे जो कहानी के मरकज में थे। नंबर 1 मौलवी हाशिम, नंबर 2 चुल्लू खान और नंबर 3 पर थीं लाली बीबी। मौलवी हाशिम गांव के इमाम थे, लेकिन उनकी बातों में ऐसी मंतक होती थी जो आम लोगों की समझ से बाहर थी। वो अक्सर जुमे के खुतबे में ऐसी ऐसी बातें करते थे जिनका कोई सर पैर नहीं होता था। एक बार उन्होंने गांव वालों को समझाया कि आसमान असल में जमीन के नीचे है, बस हमें उसे उल्टा देखना होता है। चुल्लू खान गांव का सबसे बड़ा दानिश्वर, वो खुद को दुनिया का अक्लमंद तरीन इंसान समझता था, लेकिन उसकी अकल अक्सर उल्टी चलती थी। वो हर मसले का हल इस तरह पेश करता था कि सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता था। मसलन अगर कोई शख्स कहता कि मुझे सर्दी लग रही है, तो वो कहता कि सूरज के नीचे बैठ जाओ, लेकिन सूरज को मत देखो वरना तुम्हें गर्मी लगेगी। लाली बीबी गांव की सबसे बड़ी बुजुर्ग थी और गांव की मालूमाती किताब कहलाती थी, लेकिन उनकी याददाश्त में हमेशा कमी रहती थी। वो अक्सर ऐसी बातें दोहराती थीं जो कभी हुई ही नहीं होती थीं। एक दिन उन्होंने गांव वालों को बताया कि एक वक्त था जब यहाँ ऊंट उड़ा करते थे और सब लोग हैरान होकर उनकी कहानी सुनते। एक दिन गांव के लोगों के लिए एक नया इम्तिहान आया। गांव के बाहर से एक नया शख्स आया जिसका नाम माजिद था। माजिद एक पढ़ा लिखा और समझदार शख्स था जो कि एक मुहिम जोई के दौरान पागलपुर पहुंचा था। जब माजिद इस गांव में दाखिल हुआ तो उसे फौरन एहसास हुआ कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। माजिद ने सबसे पहले मौलवी हाशिम से मुलाकात की। वो गांव की मस्जिद में गया जहां मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज के बाद माजिद ने मौलवी साहब से बातचीत की और उनसे पूछा कि ये गांव इतना अजीब क्यों है। मौलवी हाशिम ने जवाब दिया, बेटा अजीब तो हम हैं, ये दुनिया अजीब नहीं है। हम तो बस वही देखते हैं जो तुम लोग नहीं देख सकते। माजिद को ये जवाब सुनकर मजीद हैरानी हुई। फिर वो चुल्लू खान के पास गया जो अपनी दानिशवराना बातों में मशहूर था। माजिद ने उससे कहा, आपके पास दुनिया के मसाइल का कोई हल है? चुल्लू खान ने फौरन कहा, मसाइल का हल तो हमारे जूतों में छुपा है। जब तुम जूते पहनकर चलते हो तो तुम्हारे मसाइल बहुत पीछे रह जाते हैं। ये सुनकर माजिद ने फैसला किया कि वो इस गांव में कुछ दिन गुजारेगा ताकि इस अजीब दुनिया को समझ सके। माजिद ने गांव में रहना शुरू किया और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ के लोग अपनी ही दुनिया में मगन हैं। एक दिन वो देखता है कि गांव के लोग एक साथ जमा हैं और आपस में बहस कर रहे हैं कि रात का रंग काला होता है या नीला। एक शख्स ने कहा, रात नीली होती है, बस हमें इसे सही जाविये से देखना नहीं आता। और सब लोग इसकी बात पर कहके लगाने लगे। माजिद ने सोचा कि ये लोग पागल नहीं हैं, बल्कि उनके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में लेते हैं और उनकी परेशानियां उन्हें कभी परेशान नहीं करती। उनके लिए हर मसले का एक ही मज़ाहिया पहलू होता था और शायद यही वजह थी कि वो हमेशा खुश रहते थे। चंद दिनों बाद माजिद को एहसास हुआ कि वो खुद भी इस गांव की दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा है। इसकी अपनी सोच में भी एक तब्दीली आने लगी थी। पहले उसे जो चीज़ें अजीब लगती थी अब वो उसे दिलचस्प लगने लगी थीं। एक दिन वो खुद भी गांव वालों के साथ बैठकर बहस करने लगा, बादलों की शक्लें किस तरह तब्दील होती हैं। माजिद ने देखा कि यहाँ के लोग दिल से जिंदा थे, उन्हें दुनिया की फिक्रों ने कभी घेरा ही नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में खुश थे। उनके लिए जिंदगी की हर छोटी सी छोटी चीज़ भी एक बड़े सवाल की तरह थी जिसका जवाब वो अपनी खास मंतक से देते थे। चंद हफ्ते गुजरने के बाद माजिद को अपनी मुहिम जोई दोबारा शुरू करनी थी, लेकिन अब वो एक बदला हुआ शख्स था। उसने गांव वालों से रुखसत ली और कहा, आप लोगों ने मुझे सिखाया है कि ज़िंदगी को संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है, हर लम्हे को हंस कर गुजारना ही असल खुशी है।
गांव वाले उसे अलविदा कहने आए, लेकिन किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। सब ने उसे खुश होकर रुखसत किया, क्योंकि उनके लिए हर रुखसती भी एक नए तजर्बे की तरह थी। मौलवी हाशिम ने कहा, ध्यान रखना, दुनिया बहुत संजीदा है, लेकिन तुम्हें संजीदा नहीं होना। माजिद ने पागलपुर को अलविदा कहा और अपने सफ़र पर निकल पड़ा। इसके दिल में गांव की अजीबो-गरीब दुनिया का एक खास मुकाम बन चुका था। वो कभी नहीं भूल सकता था कि यहाँ के लोग किस हर मसले का हल एक मुस्कुराहट में देते हैं। माजिद जब वापस अपनी दुनिया में गया तो उसने खुद को मुख्तलिफ पाया। वो अपने दोस्तों को पागलपुर के किस्से सुनाता और वो लोग हैरानी से उसकी बातें सुनते। कुछ लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन माजिद को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने सीख लिया था कि ज़िंदगी को हंसी मजाक के साथ जीना ही असल जीना है। माजिद अब खुद भी एक पागल सा शख्स बन चुका था, लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि वो पागल नहीं है, बस दुनिया को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता है। पागलपुर का ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ को संजीदा लेना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें पागलपन की ज़रूरत होती है ताकि हम ज़िंदगी की असल खुशी को महसूस कर सकें। इस गांव के लोग दुनिया के लिए पागल थे, लेकिन उनके दिल में मोहब्बत, खुशी और सुकून भरा हुआ था। शायद यही ज़िंदगी का असल राज है, खुश रहना और खुशियाँ बांटना।